करना चाहता हूँ, जैसे मैं अमेरिका कर रहा हूँ ना इस बार, वैसे मैं चाइना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ये देखने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि चाइना के अंदर मेरा शीशा टूटेगा गाड़ी का। शीशा कहाँ टूटा आपका? अमेरिका में एक जगह है पोर्टलैंड, हाँ। एक स्टेट है ओरेगन, का उसकी कैपिटल है, उसका सबसे बड़ा शहर है, कैपिटल है कि नहीं पता नहीं, हाँ। बट सबसे बड़ा शहर है। और वहाँ पर मैंने गाड़ी लगाई हॉस्टल के सामने पार्किंग पे, हॉस्टल मेन रोड पे था, मेन रोड पे गाड़ी लगाई मैंने, और मैंने गाड़ी के पार्किंग के पैसे दिए हॉस्टल को, $10 एक दिन का, 24 घंटे की पार्किंग का। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा ना आया कि यार ये मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। तो मैंने गाड़ी के अंदर से ऐसे लैपटॉप मैकबुक सब निकाल लिया, मेन कैमरा निकाल लिया और सब ले जा करके मैंने हॉस्टल में रख लिया और मैं सो गया। अगले दिन सोकर उठा, नीचे गया, गाड़ी में कुछ और सामान रह गया था मेरा, कुछ लाने गया हूँगा नीचे में, और मैंने देखा गाड़ी के पीछे वाला जो विंडो होता है, बैक विंडो, पूरा टूट करके बाहर गिरा हुआ है। और एक बैग था पीछे की साइड पर, लैपटॉप बैग, वो गायब है। मेरी किस्मत अच्छी कि उस लैपटॉप बैग के अंदर कुछ नहीं था, और मुझे नहीं पता कि उस बंदे ने आगे फिर दूसरी चीज़ों को क्यों नहीं देखा, क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है, मैं गाड़ी के अंदर रहता हूँ तो बहुत सारा सामान भरा हुआ था। अभी भी उस गाड़ी के अंदर मैंने खोल करके देखा, ड्रोन की बैटरीज थी, ड्रोन था, रिमोट कंट्रोलर था, एक 2-3 गोप्रोस पड़े हुए थे, बहुत कुछ पड़ा हुआ था उस गाड़ी के अंदर। कुछ नहीं तो कम से कम 2-4-5 हज़ार डॉलर का सामान तो गाड़ी के अंदर था, सिर्फ गैजेट्स की बात कर रहा हूँ, जो वो आराम से लेके जा सकता था। क्या किस्मत थी मेरी कि वो नहीं लेकर के गया, मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन शीशा तो उसने तोड़ा। हो सकता है शायद कोई आ गया हो सकता है वो ड्रंक हो सकता है जो उसके हाथ में आया, उसके बाद उसको लगा कि अरे फुटेज वगैरह चेक करी थी आपने सीसीटीवी पे कि क्या हुआ सीसीटीवी एग्जैक्टली? में था नहीं। और आपने पुलिस कंप्लेन? क्या फ़ायदा था, सीसीटीवी है नहीं, क्या पता चलेगा। और ये मैंने पता किया कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, और हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी का गाड़ी टूट ही रहा है। वहाँ पे पुलिस भी तो लाचार है, कुछ कर नहीं पाती सिटीजन के अगेंस्ट। भाई चोरी लीगल कर दी उन्होंने कुछ अमाउंट तक की, तो और क्या ही हेल्पलेस होंगे पता भाई, नहीं। वो चोरी लीगल करनी पड़ रही है भाई। इट्स अ फेल्ड सिस्टम। लिबर्टी के नाम पर हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। भाई हम खुद जब यूएस में थे तो हम खुद सोच रहे थे कि भाई फोन वोन चिपका के रखो अपने से, क्योंकि भाई इतनी चोरी लीगल है तो भाई आराम से चुरा सकते हैं तो मेरा फोन फ्रेंड वगैरह है को। शुभम, वो सैन फ्रांसिस्को में जिस दिन पहुंचा उसी दिन मेट्रो में उसका नया कैमरा खरीद के गया था, कैमरा चोरी हो गया। मेट्रो में ऐसे रखा था और इधर देखा और यहाँ से कैमरा गायब हो गया। और मैं चाइना में, शंघाई बड़ा शहर है, बड़े शहरों में ज़्यादा क्राइम होता है, छोटे शहरों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं अभी। बड़े शहर में मैं लैपटॉप छोड़ करके, लैपटॉप, छोटे छोटे चार्जर्स, SD कार्ड सब टेबल पे ऐसे छूटा हुआ है, मैं तो फिर भी ऐसे फ्लैप गिरा रखा है, कुछ लोगों को तो फ्लैप भी ओपन है। और हम खाने गए 2-2 घंटे वॉक करके वापस आए, एक इंटैक्ट चीज़ें रखी हुई हैं हॉस्टल में जहाँ पर ट्रैवलर्स आ रहे जा रहे हैं। बहुत आगे भाई वो देश, तो हमसे तो बहुत ही आगे चाइना एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहां पर उसका हाथ पकड़ने के लिए ना किसी तरीके का चमत्कार चाहिए भाई। और सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आर्म फोर्सेस में भी, जो उन्होंने अभी इस बार जो उनका शो हुआ था, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, उन्होंने शो में जिस तरीके की चीज़ें दिखाई हैं, उसके एक फॉरेन टूरिस्ट मिनिस्टर ने कहीं पर स्टेटमेंट दी है कि हम कभी भी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट वी आर केपेबल इनफ कि हम किसी को करने भी नहीं देंगे, चाहे वो अमेरिका क्यों नहीं हो। उसने स्ट्रेट अमेरिका को बोला था कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो न्यूक्लियर पावर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, नो, ही वोंट बी एबल टू, एंड दे वोंट बी इवन नोइंग दैट व्हाट केम एंड स्टॉप्ड एवरीथिंग, वी आर दैट पावरफुल भाई। हाँ, उन्होंने कुछ मच्छर जैसे भी ड्रोन्स बॉम्ब्स बना रखे भाई, मच्छर। भाई टेक्नोलॉजी में तो पता नहीं चाइना कहाँ ही चला गया। अभी मैं आज पढ़ रहा था क्वांटम मैकेनिक्स, पता नहीं आप लोग कितना फॉलो करते हैं। उन्होंने टेलीपोर्टेशन, एक चीज़ होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पे आवाज़ पहुंचा दी, इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। अभी उन्होंने उनकी एक कॉलेज है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सफलपूर्वक पूर्ण कर लिया है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को एक जगह से हज़ारों किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट करके पहुंचा दिया। भाई पता नहीं कहीं अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं भाई। पर हमने ऐसा सुना है कि वहाँ पे लोगों को बहुत, क्योंकि एक तरीके की वही है वहाँ पर, तानाशाही कह लो, तो लोग काफ़ी खुश नहीं है और वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो लोग मतलब गवर्नमेंट उनको एग्जीक्यूट कर देती है या उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, तो ये मेजर रीज़न है, लोग खुश नहीं है वहाँ पे, ऐसा है? देखिए, चाइनीज़ लोग जो बाहर रह रहे हैं ना, वो सब लोग वापस आ रहे हैं, US से, कनाडा से, हर जगह से चाइना वापस जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम, चाइना इतना आगे बढ़ चुका है कि हम वहीं जा कर के रहना चाहते हैं। इट इज़ मच सेफर, बेटर टू लिव इन दैट कंट्री नाउ। तो वो अगर हो रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस वजह से हो रहा होगा कि लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़ करके वहाँ जाएंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा मायने रखती है।
जितने लोगों से मैंने बात करी जो हमारे जनरेशन के थे, हॉस्टल्स में जो थे, उनसे मैंने बात करी कि तुम्हें यहाँ पे किसी तरीके की ऐसी चीज़ कोई फील होती है? मुंह पे तो सबने नहीं बोला, फिर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया जो वो बताएंगे नहीं, लेकिन मैं ऑब्जर्व करूँ। क्या नाइट लाइफ अलाउड नहीं था? क्या सोशल मीडिया अलाउड नहीं था? क्या कुछ भी कह देना अलाउड नहीं था? या कुछ भी वो बोलने से पहले सोच रहे थे? क्या भंड होकर के गिर रहे थे कि नहीं गिर रहे थे? लड़कियों को परमिशन, मेरे हॉस्टल में एक 18 साल की लड़की थी और वो अकेले घूम रही थी, और वो हार्बिन से थी। हार्बिन बहुत दूर है शंघाई से, बहुत दूर है भाई, बहुत बड़ा है चाइना। मैंने बोला तुम 18 साल में तुमको परमिशन मिली हुई है यार यहाँ पे आने के लिए? मेरे को तो नहीं मिलती। लड़का हूँ तब भी तुम लड़की। हाँ, माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी एंड आई एम हैविंग अ गुड टाइम। और वो 18 साल की और उसको कोई अनसेफ फील नहीं हो रहा, ना उसके पेरेंट्स को अनसेफ फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है भाई जो वो नहीं कर सकते। किसी तरीके की फ्रीडम पे कोई पाबंदी नहीं है। आप सोच करके बताओ, ये क्वेश्चन आपने ही पूछा है, आप सोच करके बताओ कि इंडियंस ऐसा क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं जो चाइनीज नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं? मतलब आपको ऐसी क्या चीज करने की परमिशन है जो आपके हिसाब से चाइनीज नहीं कर सकते? भाई हमारे पास तो कमी होती जा रही है। और पर अभी फिलहाल सोच के देखो, बहुत मुश्किल होगी आपको सोचने में। भाई मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। वहाँ के लोकल, उस पे जितने भी उनका लोकल सोशल मीडिया है, उस पर मैंने लोगों को देखा है बोलते हुए। जब आप कुछ एक्सट्रीम में बोलते हो ना, मीडिया कुछ भी छाप सकती है अपनी गवर्नमेंट के मैं मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि इस पे मेरा ऑब्जर्वेंस नहीं है कुछ भी। मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया कि मीडिया वहाँ पे क्या कर रही है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन मैं अपनी मीडिया के बारे में बोल सकता हूँ। आपको क्या लगता है हमारी मीडिया कितनी? मेरे को लगता है कि अपनी मीडिया कर सकती है अगर चाहे तो, बट फिर अमाउंट आ जाता है बैंक में तो वो रुक जाते हैं। पर अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, मेरे को ये लगता है। चाइना में शायद इस पे सोचना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस पे मेरी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं उसके बारे में, तो नहीं कह सकता। लेकिन आपको और मेरे को ज़िंदगी जीने के लिए जो फ्रीडम चाहिए ना, हाँ, वो पूरी है। और भाई कमी भी तो नहीं छोड़ रहे ना वो अपने लोगों के लिए कोई, कि या गंदगी हो या जॉब्स नहीं हो या कुछ नहीं हो। जब कमी ही नहीं है तो इंसान बोलेगा क्या? वो मौज ही लेगा। हाँ एग्जैक्टली। किस चीज़ के बारे में आप बात करोगे? हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ? एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हवा के बारे में बात कर रहे हैं। हर चीज़ मैनेज करिए। बीजिंग यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। करेक्ट। क्या मैनेज किया यार उसको। आज हमारे यहाँ पर ये जो 363 है आज AQI इस वक्त पे, अभी जो इसमें हम सांस ले रहे हैं, मेरे को चोक हो रखा है गला मेरा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस माहौल में नहीं रहा हूँ। आप नहीं मानोगे, ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। करेक्ट। दूसरे देशों में सही बात है। इस एयर पॉल्यूशन लेवल पे स्कूल बंद नहीं होता, सिर्फ ऑफिसेज बंद हो जाते हैं। एक लॉकडाउन हो जाता है। ये इतना ज्यादा खराब है। ये थोड़ा मोड़ा खराब नहीं, दिस इज डेंजरस। और जिंदगी नॉर्मल चल रही है भाई इस देश में। भाई मेरे को तो लोगों का ही नहीं समझ आ रहा। लोग पिकल बॉल खेल रहे हैं, लोग मैराथन दौड़ रहे हैं ऐसे मौसम। ऐसा हो गया कि एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यही है, ऐसी जीना है, ये चेंज होगा नहीं होगा ये नहीं पता, आप जीना भी नहीं छोड़ सकते। एग्जैक्टली वही चल रहा है कि सेटल डाउन हो चुके हैं लोग, पर जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार नहीं कर रही है ना। हाँ। कुछ अगर लोग सेटल डाउन नहीं भी हो, चॉइस नहीं है लोगों के पास। लोग जो जिनको समझ नहीं है वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिनको समझ है वो तो बोल रहे हैं। हाँ। पर क्या हो रहा है बोलने का? कुछ नहीं हो रहा। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना। वो बस AQI की मशीन के चारों तरफ ट्रक से पानी गिरा रहे हैं बस वो। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं। वो भी तो फेल हो गई। होगा ना। आप कहीं की टेक्नोलॉजी कहीं आप यूज करो, आपकी टोपोग्राफी अलग है, उनकी टोपोग्राफी अलग है जहाँ पर सीडिंग हुई थी। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं कर सकते आप हर चीज़ फुल प्रूफ नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपने थोड़ी बहुत कोशिश करी, उसका काम तो कुछ नहीं है ना। स्टेट ऑफ इमरजेंसी तो लगाओ। आप ये तो बोलो कम से कम दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो। मुझे बहुत मजा आता है यार पटाखे फोड़ने में। मैं तो एकदम गुस्सा हो जाता हूँ कि अगर बैन लग जाए तो। लेकिन सच में देखो, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, क्या आप उसके अगल बगल पटाखा फोड़ना चाहोगे? डरेगा ही वो तो। नहीं ऐसा वाला चलो हाँ, जिसमें बम pollution नहीं भी है, होएगा। खाली धुआं धुआं। आपके घर में एक बच्चा है, ठीक है, जो 2 साल का है, आप कमरे के अंदर एक वो जिसमें आवाज नहीं होता है, किसी वो डरे, उससे पूरा धुआं भरना चाहोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लेकिन अभी इस वक्त शहर में हो रखा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार जा रहे हैं यार। एग्जैक्टली। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।